उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में आजम खान तो फंसे हुए हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम पर भी गाज गिरती नजर आ रही है। अब्दुल्ला आजम भी नहीं बख्शे जा रहे। योगी सरकार के कई सारे मंत्री इन पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आजम खान अगर हटते हैं तो उनकी जगह अब्दुल्ला आजम को आगे किया जाएगा। बहू सिद्रा को आगे करने की बात बीच में उठी थी, लेकिन अचानक से वो कयासों का बाजार भी ठंडा पड़ता नजर आया। रही बात तंजीन फातिमा की, जो आजम खान की पत्नी है, तो उम्र दराज वो भी हो चुकी हैं, ज़्यादा शिरकत नहीं कर पाएंगी। बात रही अब्दुल्ला आजम की। अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कई आरोप लगाए गए। पुनर्विचार याचिका इन्होंने दाखिल कराई थी। पुनर्विचार याचिका पर किस तरीके से कोर्ट ने अपना रवैया साफ करा और इनको बड़ा झटका दिया, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था। हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी बताया था, जिसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी, तो इसी वजह से इस मामले पर ज्यादा तहलका मचता नजर आया और अब लगातार इस मामले पर याचिकाओं पर याचिकाएं दर्ज हो रही है और कोर्ट बड़े पे बड़े झटका दिए जा रहा है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें साफ कर दी गई अब्दुल्ला आजम के खिलाफ, लेकिन ये इनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आजम खान जो ना आप चुनाव लड़ सकते हैं ना वोट डाल सकते हैं, बड़े बेबस हो चुके हैं वो, लेकिन अब्दुल्ला आजम पर भी यहाँ पर गाज गिरती नजर आ रही है। और अभी तो उनकी कम उम्र है और इतनी कम उम्र में अगर राजनीतिक की सियासी सत्ता से दूर होते चले जाएंगे तो अखिलेश के लिए भी इनकी वापसी करा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चुनौती काफ़ी सारी है। तंजीन फातिमा ने यह भी कहा था कि योगी सरकार ने, मतलब बीजेपी सरकार ने ऐसा कर दिया कि मैं अपने बेटे को ही अपना बेटा नहीं बता पा रही और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ही फर्जी बता दिया गया है। तो ये सारी बातें चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि आजम खान के साथ साथ बेटा अब्दुल्ला कैसे आगे आ पाता है योगी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आगे आ भी पाते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि अभी तक तो चुप्पी साधे रही है। रामपुर में हार के बाद सिर्फ इनका एक ट्वीट सामने आया था और उसके बाद यहाँ पर अब जन्म प्रमाण पत्र के मामले में ये खुलकर भी अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं मीडिया के सामने। कोर्ट के समक्ष कल यहाँ पर कह सकते हैं आजम खान भी नजर आए, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, ऐसी खबरें सामने आई। लेकिन अब पार्टी में जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं, तो इसी जिम्मेदारियों में देखते हैं अब्दुल्ला आजम के लिए अखिलेश अपने पिटारे से क्या जिम्मेदारी निकालते हैं, जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगी। क्योंकि याद रखिए, लोकसभा चुनाव में ज़्यादा शिरकत नहीं कर पाएंगे आजम खान। आसिम रजा हार चुके हैं 2022 में और 2024 में अगर दोबारा आसिम रजा को आए करते हैं तो अखिलेश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।